हेलो फ्रेंड्स। कौन है वो जो आपके जीवन में आने जा रहा है? किसका प्रवेश आपके जीवन में होने वाला है? क्यों होने वाला है? क्या कारण है किसी का आपके जीवन में आने का? एक ऐसी वजह जिसकी वजह से कहीं ना कहीं किसी के आने की आशंका आपके जीवन में जताई जा रही है। पर क्यों? जब आप ये जानेंगे तो निश्चित ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप इस मैसेज तक आए हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। और अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में किसी का प्रवेश होने जा रहा है, किसी का आगमन होने जा रहा है। और चलिए फटाफट से जानते हैं कि वो कौन है जिसका आगमन आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जी लिखना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से किसी का आपके जीवन में आना संभव हुआ है। और जानते हैं उसके बारे में कि कौन है जो आपके जीवन में आने जा रहा है। जय भोलेनाथ जी, आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि उनके जीवन में क्या होने वाला है, कौन है वो। ऐसा मान के चलिए जहां पर आपका किसी ने हाथ थाम लिया है, किसी ने हाथ पकड़ लिया है, वो आपको गिरने नहीं देगा या देगी। वो आपको संभाल कर रखेंगे, किसी भी कीमत पर आपको गिरने से बचाएंगे, आपको ठोकर खाने से बचाएंगे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि आपको हर मुश्किल से बचाएंगे या बचाएंगी। क्योंकि यहाँ पर मेल या फीमेल मैटर नहीं करता है, ये जो भी है, लेकिन आपको गिरने से बचाने के लिए ही आपके जीवन में आपसे कनेक्ट होने जा रहे हैं, आपके जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि आप गिरते गिरते बचें, यानी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपको आभास होगा कि आपको किसी ने संभाला ना होता तो शायद आप गिर गए होते। अर्थात किसी के संभालने का आभास आपको होगा, किसी को बचाने की आशंका आपको महसूस होगी कि किसी ने आपको बचाया है। परंतु क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसी बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है जिसकी वजह से उनको बाध्य कर लिया है। अपने प्रेमवश, अपने क्रियावश, अपने कार्यवश, और कहीं ना कहीं अपना वो फल जो आप प्रदान करने वाले हैं उनके द्वारा, जिनके द्वारा कहीं ना कहीं ये सृष्टि चल रही है। क्योंकि जो आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही हैं वो एक लड़की है, वो एक कन्या है। वो किस वजह से आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही है और क्यों प्रवेश करने जा रही है, ये जानेंगे तो निश्चित ही आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्योंकि उसका आपके जीवन में आपके जीवन को बैलेंस करने का इरादा है, यानी कुछ ऐसी कमियां जिसे आप अपने जीवन से दूर होता हुआ देख पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके जीवन में आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके इनेमी जो आपको बहुत ज्यादा हताश और परेशान करने की कोशिश बार बार कर रहे हैं, उन्हें असफल किया जा चुका है। और उन्हें असफल करने के लिए ही उनका आपके जीवन में प्रवेश होने जा रहा है। क्योंकि बार बार किसी की गई कोशिशों को असफल करने के लिए किसी का आपसे कनेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने आपकी बहुत बार मदद कर दी है, परंतु अब वो विवश हो गई हैं कि आपके जीवन में आकर के आपकी रक्षा वो स्वयं से करें। किसी भी कीमत पर वो आपके जीवन में कनेक्ट होंगी, किसी भी कीमत पर वो आपके जीवन में आकर के रहेंगी। वो कन्या हो सकती है, स्त्री हो सकती है, कोई भी ऐसी महिला जो आपके जीवन में आपसे कनेक्ट होगी। किस किस रूप में होगी ये भी आपको आज की इस रीडिंग से पता चलेगा। लेकिन कारण क्या है ये भी आपको मालूम पड़ चुका है। वो आपको बचाने आ रही हैं, आपकी रक्षा करने आ रही हैं, और बहुत सारी ऐसी वजह जिसमें कहीं ना कहीं वो आपको संभालना चाहती हैं, आपका साथ देना चाहती हैं, आपको हर मुश्किल से रोकना चाहती हैं, आपको हर परेशानी से
दूर कर देना चाहती हैं कि वो आपका हाथ थाम करके ऐसे चलें कि आपको कभी गिरने ही ना दें। उसका रीजन यह है कि कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं और कहते हैं कि जब कोई किसी से बहुत ज्यादा प्रेम करने लगता है तो निश्चित ही उसके जीवन में वो उसे कभी भी गिरने नहीं देता, हमेशा उसे संभालने के लिए आगे से आगे उसका साथ देता है। और यही कारण है कि प्रेमवश आपने उन्हें विवश कर दिया है, प्रेमवश उन्होंने आपके जीवन में आने का फैसला कर लिया है, क्योंकि आपने उन्हें बाध्य किया है कि वो आपकी आकर के रक्षा जरूर करेंगे, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी है जो आपके जीवन में आपकी शत्रुओं से रक्षा करने आ रही हैं। अगर आप गिर रहे हैं तो वो आपको संभालने आ रही हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके एनिमी आपको धन से, संपत्ति से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, आपके धन को खर्च करवाने की कोशिश करें, कहीं ऐसी जगह लगवाने की कोशिश करें जहां पर आपको पता ही ना हो और आप धन को खर्च भी कर दें। आपको बिना पता होते हुए आप कैसे समझ पाएंगे कि कोई आपके धन को क्यों व्यर्थ खर्च करवाना चाहता है? उसका रीजन यह है कि माँ लक्ष्मी आपको इस बात का आभास कराएंगी, माँ लक्ष्मी आपको इस बात की बुद्धि देंगी, और वो किस प्रकार देंगी ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि वो जो आ रही हैं आपके घर में, आपके जीवन में प्रवेश करने, उनका असली मकसद यही है कि वो आपके इनेमियों से आपकी रक्षा करें और किसी भी कीमत पर जो माँ लक्ष्मी आपके जीवन में और आपके घर में बरकत दे रही हैं, उस बरकत को कोई आपसे छीन ना पाए, क्योंकि वो बरकत कोई आपको ऐसे ही नहीं मिली, बल्कि वो आपके कर्मों के द्वारा मिली है। आपके पुण्य कर्म जो आपने किए हैं उसके द्वारा आपको प्राप्त हो रही है। तो यूं ही कोई आपसे आपके पुण्य कर्म को छीन नहीं सकता। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा कार्ड निकल करके आया है, वो ये है कि हो सकता है वो आपकी अर्धांगिनी बने, हो सकता है वो आपके घर में जन्म ले कन्या के रूप में, हो सकता है वो एक ऐसे मित्र के रूप में आपका साथ दें, हो सकता है कि वो आपके बहन के रूप में आपके घर में आए, किसी भी रूप में आएंगी, लेकिन वो आपकी रक्षा करने, आपका साथ देने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आएंगे जहां पर आपको इस बात का आभास हो ही जाएगा कि पल पल वो आपको कुछ लोगों से बचाती चली जा रही हैं। एक सुरक्षा कवच आपके इर्द गिर्द जो ईश्वर ने बांध रखा है और बांधना शुरू कर दिया है, वो माँ लक्ष्मी के द्वारा ही है। यहाँ आपके हाथों की शक्तियों को कई गुना वो बढ़ाने आ रही हैं। जहां पर आपका कार्य असफल हो रहा है वहां पर सफलता दिलाएंगे, धैर्य आपको प्रदान करेंगी और आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपको ऐसा एहसास करवाएंगी कि आप असफलता की सीढ़ी बिल्कुल छोड़ देंगे। यानी आपको इस बात का आभास हो ही जाएगा कि आप जिस कार्य को कर रहे हैं, पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है आपके अंदर, इतना ज्यादा आप सोच विचार करके कार्यों को सफल नहीं कर पाते थे, जहां पर बिना सोचे समझे कार्यों को सफल कर रहे हैं। यानी अचानक से आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा तीव्र हो जाएगी, अचानक से आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे, अचानक से आपको ऐसा आभास होगा जैसे मानो आपके हाथों से कुछ ऐसे कार्य जो अचानक से बन रहे हैं। उसका रीजन, उसका कारण बस यह है कि आपको इस बात का पता चल रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। क्योंकि जब हमें कोई रास्ता समझ में आ जाता है ना, तो हम बहुत ज्यादा और जल्दी कार्यों को कर पाते हैं। इसी की वजह से कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी चाहती हैं कि आप आने वाले भविष्य को साफ साफ देख पाए, आने वाले भविष्य को जान पाए, आने वाले भविष्य का आकलन कर पाए कि आपके जीवन में क्या आपके साथ होने वाला है, किस बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ये है कि आपके कुछ ऐसे कार्य हैं जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी ने आपको आने का ये फैसला किया है, क्योंकि आपने कभी भी गुस्से में अपने घर में किसी भी व्यक्ति के साथ बात नहीं की है। कभी भी आपने ऐसा फील नहीं किया है कि आप किसी को क्रोधवश कुछ ऐसे शब्द बोलें जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े, क्योंकि क्रोध में बोले गए शब्द भले ही उस समय बोले जाते हो जिस समय इंसान को क्रोध आता है, लेकिन बाद में फिर उस पर बहुत ज्यादा पछतावा करना पड़ता है। कहीं ना कहीं जीवन में जब हम कोई भी ऐसा शब्द बोल जाते हैं ना, तो बाद में जाकर के हमें ऐसा एहसास होता है, पता नहीं क्यों हमने इसे ऐसा बोल दिया, हमें बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए था।
हमें अपने जीवन में बोलने से पहले बहुत सारा सोचना चाहिए था। इसी की वजह से कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी आपको ऐसी बुद्धि दे रही हैं। इसी की वजह से माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि आप बोलने से पहले सोचें, कार्य को करने से पहले सोचें, आकलन करें कि आपके जीवन में आपको कौन सी बातों बोलने से दूसरे के ऊपर गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी मीठी वाणी, आपकी अच्छी भाषा लोगों के दिलों को बहुत ही ज्यादा और जल्दी जीत लेगी। इसी की वजह से कहीं ना कहीं आप उनसे कनेक्ट हो पाएंगे, और जैसे जैसे लोगों से कनेक्ट होते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका एक परम सौभाग्य आप जगते हुए देख पाएंगे, क्योंकि आपके जीवन में एक ऐसी एनर्जी आपको पार्टनर के रूप में मिली हुई है, पत्नी के रूप में मिली हुई है, पति के रूप में मिली हुई है, जो आपका भरपूर साथ दे रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है। और मां लक्ष्मी ने अब ये फैसला किया है कि उसी के रूप में आपके घर में, अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो वो विवाह होने के बाद आपके घर में प्रवेश करेंगी, और कहीं ना कहीं अगर आपके घर में किसी बालक का आगमन हो रहा है तो वो कन्या के रूप में आपके घर में आगमन करेंगी। हो सकता है कि लड़के के रूप में भी आगमन करें, लेकिन यह निश्चित है कि वो आपके घर में आगमन करेंगी और करने जा रही हैं। इसी की वजह से आप तक ये मैसेज पहुंचा है, इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये संदेश आप तक आया है और आप इस संदेश को सुन पा रहे हैं। क्योंकि किसी का साथ देना आपके जीवन में यह सत्य है कि साधारण होता है, लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का हर पल वो एहसास करवाएंगे कि आपके रक्षा को करते हुए वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको बहुत सारा ज्ञान देने जा रही हैं। आपके जीवन में आपको ऐसा ज्ञान जो आपको हर पल इस बात का एहसास कराएगा कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। यहाँ पर आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति की बात को सुनते चले जा रहे हैं। क्या कभी सोचा है आपने कि आप क्यों सुन रहे हैं किसी व्यक्ति की बातों को, क्यों इतना ध्यान दे रहे हैं किसी की बातों को, क्यों आपके मन में ऐसा आपको आभास होता चला जा रहा है कि आप किसी की आज्ञा का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों आपको नहीं लगता कि आप अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति की बातों को कुछ ज्यादा ही मानने लगे हैं। अचानक से आपका मन उनकी बातों को स्वीकार करने लगा है। अचानक से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपकी हर बात कहीं ना कहीं किसी के मन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है। आपकी सोच कहीं ना कहीं किसी के मन को जीतती चली जा रही है। यहाँ पर एक बात आपको और दिखाई देगी जो माँ लक्ष्मी आपको बता देना चाहती हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का आपके जीवन में अचानक से प्रवेश होने जा रहा है और उनका आना आपके जीवन में कोई साधारण बात नहीं है। वो हर किसी व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाएं ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं एक खूबी है, एक विशेषता है, वो ये है कि आप हमेशा आने वाले समय को लेकर के पॉजिटिव फील करते हैं। आप आने वाले समय को लेकर के ऐसा फील करते हैं कि आपका जो आने वाला समय है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। माँ की कृपा से आपके जीवन में कभी भी कुछ गलत नहीं होगा। ये विश्वास कहीं ना कहीं उन्हें बाध्य करता चला जा रहा है, विवश करता चला जा रहा है कि वो आपके जीवन में आपकी रक्षा करें और कुछ गलत ना होने दें। यही तो कारण है, क्योंकि जब हम विश्वास के साथ किसी के ऊपर विश्वास कर लेते हैं तो निश्चित ही हम उसे बाध्य कर पाते हैं। निश्चित ही हम ऐसा फील कर पाते हैं कि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारी सोच पर हम खरे उतर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी वजह से हमारे साथ कुछ लोग कनेक्ट हो रहे हैं, कुछ लोग लगातार कनेक्ट होते चले जा रहे हैं और उनका हमसे कनेक्ट होना हमारे भाग्य को बहुत ज्यादा परिवर्तन कर रहा है, बहुत ज्यादा बदल रहा है।